नमस्कार। बड़ी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है, जब एक बार फिर से महादेव सट्टा ऐप मामले ने प्रदेश में तूल पकड़ ली है। और इससे पहले भी लोकसभा चुनाव का इतिहास की बात करें, इस बात का गवाह रहा है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तब कई विवादित बातें सुर्खियां बटोरने लगती हैं, राजनीति गर्मा देती हैं। वैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज भी 2024 के चुनाव में एक अहम मुद्दा बनकर सियासी आग प्रदेश में भड़काने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। ऐसे में एफआईआर दर्ज होना कई सवाल भी खड़े कर रहा है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष की वजह से एफआईआर दर्ज की गई है। अब लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में महादेव ऐप पर सियासत फिर गरमा रही है। इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। अरुण साव ने कहा कि ये जो महादेव ऐप के मामले में एफआईआर हुई है, सबको पता है कब से इसकी जांच चल रही थी। लगभग 2 साल हो गए हैं इसकी जांच करते। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, न ही राजनीति से कोई लेना देना है। ये तो प्रदेश के युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के साथ जो अन्याय हुआ है, जो अपराध हुआ है, उसकी एक परिणति है। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। तो बीजेपी अपना दावा, कांग्रेस के अपने दावे। बहरहाल किसके दावे में कितनी सच्चाई है, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और परिचय कराएंगे। फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना दम है। जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। हमारे साथ सुनील चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। हमारे साथ अभय नारायण राय, प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं। अभय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत सुनील चौधरी जी मैं आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, आरोप जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव के पहले ही ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ा जा सके और अच्छे तरीके से वो फोकस नहीं कर पाएंगे चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। क्या यही सत्यता है या वजह कुछ और है? आप लोग कह रहे हैं 2 साल पुराना मामला है। सुनील जी, सुनील जी आप सुन रहे हैं? अनम्यूट कीजिए अपने आप को सुनील जी। सुनील जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ये जो दुबई में बैठे हुए लोग हैं, महादेव के डायरेक्टर, उसको इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है कि इनके बीच में कोई लेन देन तो नहीं हो गया, कोई सौदा नहीं हो गया। मैं पहले भी आरोप लगाया था कि विदेश से इसको लाया क्यों नहीं गया। काउंसलेट जनरल के सामने उपस्थित होकर शुभम सोनी बयान देते हैं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती। तो ये स्पष्ट है कि अब ये आज जिस प्रकार से मीडिया में बात आई है, 4 मार्च को एफआईआर होने के बाद 17 तारीख को ये प्रकाशित हो रहा है, तो ये सोच समझ के इसको डाला गया है, वो भी दिल्ली से। इसका अर्थ सीधा है कि वो राजनांदगांव लोकसभा की चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है या हार मान चुकी है। ये स्पष्ट है कि वहाँ के चुनाव वो हार चुके हैं और इस कारण से बदनाम करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें लाई गई है। और न केवल राजनांदगांव बल्कि मेरे लोकसभा चुनाव लड़ने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पूरे प्रदेश में हो रहा है। देखिए, ये लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर ये कार्यवाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। महादेव जी का प्रकोप
अब कांग्रेस पार्टी और उसके तत्कालीन मुखिया भूपेश बघेल जी पर अब दिखाई देने लगा है। चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, इसकी तर्ज पर रायपुर से भागकर राजनांदगांव गए और सीना जोड़ी करने के लिए नांदगांव से भागकर सब कार्यक्रम कैंसिल कर रायपुर आए। इतना डर उनको क्यों सता रहा है? महादेव ऐप सट्टे के मामले में तो पहला एफआईआर उन्होंने ही किया था और वो एफआईआर भी जब आंध्रा और तेलंगाना ने इस केस को ईडी को सौंप दिया तो उसके बाद कि ईडी इसमें हाथ नहीं डाले इसलिए उन्होंने यहां पर केस दर्ज किया। अब अपने ही बुने हुए जाल में जब खुद फंस गए हैं तो आज यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जरा उनको बताना चाहिए कि महादेव ऐप से जुड़े हुए लोग जितने गिरफ्तार हुए हैं, जितने अधिकारियों का नाम उसमें शामिल हुआ है, उनसे भूपेश बघेल जी के क्या संबंध हैं? ये इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि 11 सीट का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से डगमगा चुकी है और हमारे प्रत्याशियों के ऊपर एफआईआर दर्ज, एक बदले की भावना से उन्होंने एफआईआर दर्ज कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से मजबूत कैंडिडेट हैं और चुनाव जीत रहे हैं। हार के डर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदले की भावना से एफआईआर दर्ज किया गया है। मैं समझता हूं इसका फर्क सिर्फ राजनांदगांव सीट नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा की सीटों में कांग्रेस को फायदा होगा और हम पत्थर का जवाब निश्चित रूप से ईंट से हम देंगे। तो हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। कांग्रेस से सुनील चौधरी जी हमारे साथ हैं और नारायण राय जी, माफ कीजिएगा, सुनील चौधरी जी बीजेपी से हैं, नारायण राय जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुनील जी, मेरा सवाल आपसे ही था, आवाज उस समय नहीं आ पाई थी आपसे की, तो आखिरकार क्या ये बदले की भावना से ऐसा किया जा रहा है या राजनीति में इसका कुछ और महत्व है या राजनीतिक संदेश और एफआईआर चुनाव से पहले की हो रही है, फिर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दिया जा रहा है? आप क्या समझ रहे हैं, आपका परसेप्शन क्या है, बताएं दर्शकों को। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहते आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुए हैं और उसमें महादेव सट्टा ऐप के नाम से बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें पैसे के लेन देन हुए हैं, इसके पर्याप्त सबूत हैं। देखिए, एफआईआर कहाँ होती है? आंध्र और तेलंगाना में। जब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार थी, उनको लगा कि अब बात हमारे ऊपर आने वाली ईडी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच चुकी है, तो उसके बाद ये यहाँ पर एफआईआर करके अपने छत्तीसगढ़ पुलिस से और बचने का प्रयास करने की कोशिश करते रहे। लेकिन आपको भी पता है कि 508 करोड़ जो है वो कहाँ गए थे, ये सारा मामला स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के युवाओं, 10 लाख युवाओं को कहीं ना कहीं ये सट्टे में डाल करके कांग्रेस की जो सरकार थी वो छत्तीसगढ़ के युवाओं को का भविष्य गर्त में डाल रही थी। हम तो स्पष्ट रूप से आरोप लगाते हैं कि आप जवाब दीजिए ना, आप तथ्यात्मक बात करिए। आप ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, आप अपनी हार स्वीकार कर लिए। इससे समझ में आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं तथ्य परक बात होनी चाहिए। अब आपको न्यायालय में जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए। आप सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर रहे हैं। भाई एफआईआर अगर आपके खिलाफ हुई है तो उसके लिए न्यायालय में जाइए, वहां पर उचित बातचीत करिए। न्याय प्रक्रिया है ना, न्यायालय तो और कानून अपना विधिवत काम करते रहेगा। उसमें तो ऐसा है नहीं कि किसी को पकड़ करके आप कुछ गलत करा लें। तो आपके खिलाफ जब पर्याप्त सबूत है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो शुरू से कहते आ रहे थे हम तो मोदी की गारंटी पूरी कर रहे हैं भैया, हम तो यहाँ युवाओं को जो है वो देखेंगे। आप उनके साथ जो आप भ्रष्टाचार किए थे पीएससी में, उसकी सीबीआई जांच करा रहे हैं। महतारी वंदन का पैसा हम दे रहे हैं, तेंदुपत्ता का बोनस जो है वो हम देना प्रारंभ कर दिए हैं। किसानों को उनके धान का जो उचित मूल्य 3100 रुपए कहा था, वो अंतर की राशि जो गई थी, सारा कुछ तो दे रहे हैं।
हम एक और जो सुशासन को लेकर के चल रहे हैं, मोदी की गारंटी को लेकर के चल रहे हैं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आज उसका साक्षात उदाहरण है। आज राजनांदगांव में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भूपेश बघेल जी को सरेआम कहा है कि अब क्यों आए हो कार्यकर्ता के बीच में, पिछले 5 साल जब आपकी सरकार थी तो बंद कमरे में आप सरकार चलाते रहे। ये आज आरोप लगाया है कांग्रेस के कार्यकर्ता ने खुले तौर पर, और इसके फोटो वीडियो भी चल रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट चल रहा है मीडिया में। तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है ना, भाजपा को इससे कुछ नहीं। हम तो कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, तो भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। अब इनको दर्द हो रहा है, तथ्य कुछ नहीं बता पा रहे हैं, केवल और केवल अब राजनीतिक लाभ लेने के लिए पीसी कर रहे हैं। उसमें भी समझ में आ रहा है आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, कंधे कैसे झुके हुए हैं, क्या बोलना चाह रहे हो आप, क्या बोल रहे हो। केवल गुफेबाजी से कुछ नहीं होगा। अब समय है छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब दीजिए कि कहां से इतने पैसे आ गए, कहां पर ये पैसे पहुंचाए गए, कहां कहां के कनेक्शन है। वीडियो जारी करके वहां के लोग बता रहे थे ना भैया, वीडियो जारी करके लोग कह रहे थे। असीम दास के पास निकला ना, उसने बताया स्पष्ट रूप से कि ये मैं कहां छोड़ने जा रहा था, तो पूर्व मुख्यमंत्री ठीक के है पास अभय छोड़ने जी, जा ठीक है ठीक है अभय जी, देखिए अभी आप सुनील जी को सुन रहे थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब एफआईआर दर्ज उनके ऊपर हुई। उन्होंने कहा कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि क्या इसको आप राजनीतिक षड्यंत्र मान रहे हैं, जैसा कि अभी कुछ लोग कह रहे थे, या वजह कुछ और है। अगर मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसा नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया है, तो उनका नाम आखिर आया कैसे? जब उस समय वो मुख्यमंत्री थे, उसी समय ये मामला तूल पकड़ लिया। अभी फिलहाल उनके नाम के साथ पूर्व लग गया, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी अगर देश में किसी से घबराती है तो राहुल गांधी से। पूरे देश ने देखा है किस तरह उनको संसद से बाहर किया गया, घर से बाहर किया गया। वो तो न्यायालय का हम सम्मान करते हैं कि न्यायालय के कारण वो फिर वापस संसद में पहुंच गए। उसी तरह प्रदेश की पूरी भारतीय जनता पार्टी केवल एक आदमी से घबराती है, वो भूपेश बघेल थे। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान, किसानों की उन्नति के प्रतीक, 5 साल में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ छत्तीसगढ़ का विकास, उनके कामकाज, योजनाओं में कोई कमी नहीं ढूंढ पाए, योजनाओं पे कोई बात नहीं कर पाए। तो विधानसभा के ठीक 6 महीने पहले ईडी लाई जाती है और ईडी आने के बाद, आईटी आने के बाद एक मनगढ़ंत आरोप पत्र तैयार करके कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेताओं पर प्रहार किया जाता है। अब विधानसभा चुनाव ये जीत गए उस प्रहार से, जनता को इन्हें समझाने में सफल रहे। जनता का निर्णय हमको सिरोधार्य है। हम 35 के साथ मजबूत विपक्ष हैं। हम इनकी तरह 14 नहीं है कि कमीशन खोरी के आरोप में सरकार 14 सीट भी नहीं बची थी। फिर भी जो निर्णय आया वो स्वीकार है। अब लोकसभा का चुनाव है, भूपेश बघेल राजनांदगांव से प्रत्याशी हो चुके हैं। प्रत्याशी बनते साथ केवल राजनांदगांव में नहीं, 11 की 11 लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में उत्साह आया, जनता में उत्साह आया। इससे इनको तकलीफ हो गई। अब फिर क्या करें? 4 मार्च को एफआईआर में नाम था तो 17 मार्च को उजागर क्यों? विवेचना में नाम नहीं है, एफआईआर में नाम क्यों जोड़ा गया? जिस असीम दास की बात अभी सुनील चौधरी साहब बहुत सीना ठोक के कह रहे हैं, उसने कोर्ट में कहा अपने बयान के दौरान जज के सामने, ये मेरा बयान नहीं है, अंग्रेजी में लिख के लाया गया, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे हस्ताक्षर कराया गया और मैंने तो पढ़ा ही नहीं क्योंकि मैं अंग्रेजी पढ़ा नहीं हूँ। वो अपने बयान से पलट गया। आज उसी असीम दास की दुहाई दे रहे हैं। दुबई से वीडियो इनके कार्यालय पहुंच जाता है, लेकिन केंद्र सरकार की पुलिस के पास नहीं पहुंचता, ईडी के पास नहीं पहुंचता, वो भाजपा कार्यालय में आता है और ये वीडियो जारी करते हैं। ये केवल मनगढ़ंत है। हमको न्यायालय पे पूरा भरोसा है। और कल जैसे ये आरोप लगा, एफआईआर में नाम उजागर हुआ, भूपेश बघेल जी किसके पास आए? पत्रकारों के पास आए। इसलिए पत्रकारों के पास आए कि छाती ठोक के हम अपनी बात कहें। मुजरिम भागता है, अगर गलत किए होते तो क्यों आते वो? पत्रकारों के माध्यम से आज उस पत्रकार वार्ता का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी संभाग में पत्रकार वार्ता कर रही है। आप क्यों सफाई दे रहे हो? अगर ईओडब्ल्यू ने आरोप लगाए हैं, भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगाए हैं, भूपेश बघेल ने जवाब दिया, ईओडब्ल्यू पत्रकार वार्ता करता। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों, चाहे अरुण साहु जी हो, बृजमोहन अग्रवाल जी हो, अंबिकापुर में सब जगह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, भाजपा क्यों कर रही है? भाजपा के प्रवक्ता सरकार के प्रवक्ता है क्या? सरकार अपना काम कर रही है, करे।
सरकार ने हम पे आरोप लगाया, हम अपने आरोपों का जवाब पत्रकारों के बीच में उपस्थित होकर तथ्यात्मक दे रहे हैं। हम तो कहते हैं कि आप जितना घबराओगे साहब उतना आपको तकलीफ होगी, और जितना आप हमारे खिलाफ रहोगे उतने मजबूती से हम लड़ेंगे। और हम केवल राजनांदगांव नहीं, 11 की 11 लोकसभा में छत्तीसगढ़ की जनता आपको बताएगी कि एक छत्तीसगढ़िया नेता पर, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के प्रतीक नेता पर, एक किसान नेता पर झूठे मुकदमे लगाने का प्रश्न क्या होता है। और ये तो छत्तीसगढ़ में नहीं, ये तो पूरे देश में काम कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, जिस स्टेट में इनकी सरकार नहीं होती है, अगर विपक्ष की सरकार होती है वहां यही खेल करते हैं। अभी छत्तीसगढ़ से ही चिंतामणि महाराज का नाम था FIR में। चिंतामणि महाराज शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, उनको सरगुजा की टिकट मिल गई, उनका नाम FIR से हट गया। ये खेल खेला जा रहा है। आपका FIR में नाम है, आप हमारी पार्टी में आइए, FIR से फ्री हो जाइए। चिंतामणि महाराज इसके उदाहरण है। सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना चाहिए था कि चिंतामणि महाराज का नाम कैसे कट गया। ये जनता है, देख रही है। जनता की अदालत में भूपेश बघेल भी है, जनता की अदालत में भाजपा के लोग भी हैं। बहुत जल्द इसका फैसला भी आएगा। लेकिन जो कुछ राजनीति में होना चाहिए, आप चुनाव लड़के हराइए, लोकतांत्रिक बिल्कुल। चलिए ठीक है सुनील जी, इसका जवाब दीजिए। ठीक है आरोप नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है नारायण जी, ठीक है सुनील जी, इसका जवाब दीजिए। आपको हराना है तो आप चुनाव में लड़के हराइए, षड्यंत्र करके हरा रहे हैं, ये ठीक नहीं है भाई। देखिए, कांग्रेस के पास बचा कुछ नहीं है ना, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। भैया आप ये कह रहे हैं कि चिंतामणि महाराज जी आरोपी है, तो चिंतामणि महाराज जी यदि आरोपी है तो उसके साथ वाले सभी सह आरोपी जो कांग्रेस में है उनको भी स्वीकार करते हैं कि वो आरोपी है? मैंने आरोपी नहीं कहा। अरे आप सुनो ना भैया, सुन लो हमसे बड़ा दर्द हो जाता है। आप मेरे मुंह से गलत मत निकालिए। आप बात करो ना। यदि आप चिंतामणि महाराज को कह रहे हो आरोपी है तो क्या आरोपी तो हो गए क्या? आरोपित नहीं है तो उनके साथ जिनके नाम है भी सारे आरोपी हैं। फिर वो तो अधिकतर में कांग्रेस में है अभी, तो उनका नाम FIR में था। हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ ना भाई, अभी जो मामले आए हैं महादेव तो मैंने क्या नहीं भाई साहब। हाँ, अभी आपको बड़ा दर्द हो रहा था भैया, भाजपा काहे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? भैया हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, हम अपनी सारी बातों को जनता की अदालत में ले जाएंगे ना। कल भूपेश बघेल जी को अभियुक्त होने के बाद भी जब वो पसीना ठोक करके आ गए थे, कहीं न कहीं विक्टिम छत्तीसगढ़ के नागरिक है, मतदाता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, हम भी सारे विषय को स्पष्ट करना चाहते हैं। अरे पूरी छत्तीसगढ़ की जनता इन्हीं विषयों पर नकार दी। अरे आप किसान नेता कह रहे, किसानों के पैसे वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जिहादियों के खाते में चले गए। 100 किसान सम्मान निधि में क्या आप किसानों की बात करेंगे? क्या छत्तीसगढ़ की बात करेंगे? केंद्र की सारी योजनाएं फर्जी हैं, सारी योजनाएं फ्रॉड हो गई है। आप जांच करिए ना, किसान सम्मान निधि की जांच करिए। अच्छा मुझे बताइए, ये जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है उनसे क्या संबंध है भूपेश बघेल जी के? वो जेल में जो लोग हैं उनसे क्या संबंध है? जरा इसको जांच करके जेल में दिए अधिकारी को। अरे किस मामले में भ्रष्टाचार किया है तो जांच तो करिए। जांच कर वही अधिकारी आपके साथ काम कर रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तब तो जेल में उसमें आपको दर्द होता है। जांच नहीं ठीक है, ऐसे नहीं स्पष्ट होगा। देखिए एक एक करके बोलिए, देखिए सुनील जी एक एक करके बोलिए। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि वास्तव में जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम जब आ रहा है, इतने बड़े नेता है, और आप लोग कह रहे थे कि जैसा कि नारायण जी कह रहे हैं, ठीक है नारायण जी, ये सवाल उठता है कि पूर्व मुख्यमंत्री उस समय भी चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बुला लेते और रखते नहीं कि महादेव ऐप का जब नाम आया था और उस समय भी चर्चाएं हो रही थी, उस समय उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर इसके बाद वो सत्ता चली जाती है, मुख्यमंत्री जगह पूर्व मुख्यमंत्री नाम के सामने लग जाता है, तो उस समय भी तो बोल सकते थे, बताते, चीजें उनके हाथ में ही थी। त्रिपाठी जी रिकॉर्ड निकालने सरकार इनकी है, आप सरकार से रिकॉर्ड मंगा लें कि कितने FIR महादेव सट्टा ऐप पे किए गए, कितने बैंक के खातों को सीज किया गया, कितने ATM जब्त किए गए, कितने अधिकारियों पे कार्रवाई आप निकलवा लीजिए। और भूपेश बघेल जी और कांग्रेस महादेव सट्टा ऐप को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया कि आप केंद्र में बैठे हैं, ये सट्टा चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में,
केवल छत्तीसगढ़ में नहीं चल रहा है। इसको बंद करने की जवाबदारी केंद्र की है। इनके तथाकथित अमित शाह जी गृह मंत्री है पूरे देश के, उनकी जवाबदारी में आता है कि ये सट्टा बंद हो। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, जवाबदारी में आता था कि सट्टा आपके कनेक्शन दुबई से क्या है? वो दुबई का जिसने कैसेट भेजा है वो गिरफ्तार क्यों नहीं होता? उसके कैसेट आ जाते हैं, रिकॉर्ड होता है अधिकारी के सामने, लेकिन भारत सरकार गिरफ्तार नहीं करती। ये रिश्ता क्या कहलाता है? चलिए अब मामला जो है वो पूछताछ होगी, अब एफआईआर दर्ज है, इसके बाद साफ हो जाएगा। सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नारायण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है भूपेश बघेल पर जो एफआईआर दर्ज किया गया उसमें कितनी सत्यता है? क्या वास्तव में जब पत्र लिखा गया था, जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को भी इस मामले को लेकर पत्र लिखा गया था, फिलहाल उस समय संज्ञान लिया गया या नहीं, आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, बड़ी बहस में हम जरूर चर्चा करेंगे। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल लिखते हैं। नमस्कार।